हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग करें। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए, उन सबको बताया हमारे चैनल पर आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम डेट भी आप लोग याद रखिएगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा इस वाली क्लास में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या को जो है 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, और उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें निकालना है कि नया शेषफल क्या होगा। तो नया शेषफल इक्वल टू पहला शेषफल बटे में नया भाजक, ठीक है। तो पहला शेषफल क्या आपका 17 है, नया भाजक क्या आपका 13 है, ठीक है। अगर 13 से 17 में भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा और शेषफल आपका 4 बचेगा, ठीक है। तो शेषफल जो है नया वाला आपका यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। 13 से 17 में भाग एक ही बार जाएगा ना, तो 13 में से 17 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। नया शेषफल आपका बच जाएगा यहाँ पे 4। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। अंडर रूट दिया गया है 0.081 इंटू, यानी कि गुड़े 0.324 गुड़े 4.624 अपॉन अपॉन दिया गया है 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 1 2 3 अंक, यहाँ पे भी आपका 4 अंक, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक, ठीक है। सब में अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका जो है सबका ये हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलिए चलिए ऊपर वाले में तो सीधा 1000 से गुणा कर देते हैं, तो सबका ये हट जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में दशमलव हटा देते हैं, सब में गुणा कर देंगे तो आपका दशमलव तो वैसे ही हट जाएगा। चलिए
एक मिनट देखते हैं। ठीक है, तो 81 से आपका जो है 81 एकम 81 81 से 729 आपका जो है 9 बार में जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और जो आपका 64 है, इससे आपका चला जाएगा आ, ये नहीं जाएगा। एक मिनट। तो 200 उसका 15, आपका 324 होता है, ये आपका 4624 है। देखिए, 4624 आपका जाएगा 16 बार में। ठीक है, 4624 आपका जाएगा 16 बार में। और 16 बार में आपका 16 चौका 64 4 बार रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका, हो गया। आप फाइनल वाला 324 इंटू, सॉरी, 16 बार नहीं, 16 से अगर इसको भाग देंगे 289 बार जाएगा। ठीक है, 289, 289 अपॉन आपका 15,625 इंटू आपका 289, से 289 तो वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपका। और यहाँ पे 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 बचेगा, 289 से 289 चला जाएगा। और एक मिनट, 324 भागे अगर करते हैं 4, तो 324 से आपका इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा ये 81। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 9 81 होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 9 बचेगा, सिर्फ 9 ही बचा है ऊपर, और नीचे बचा है आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपका बचा है 15625। ठीक है, 15,624 बचा है। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ लेते हैं तो 3 गुणे 3 आपका हो जाएगा 9। 15,625 का अगर निकाल लेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25, 25 छक्का 625। ठीक है, अच्छा, 5 5 25, 25 125, 125 गुणे 5 करते हैं तो आपका 625 हो गया। उसके बाद 625 गुणे 5 करेंगे तो आपका 3,125, उसका गुणे 5 करते हैं तो आपका 15,625, यानी कि 6 बार। ठीक है, 6 बार हो गया या? ठीक है, तो अगर इनका ये निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालना है, तो एक एक कम कर दीजिए। ठीक है, 5, इसमें से 3 गायब होगा, सिर्फ 3 बचेगा, 5 5 25, 25 125। ठीक है, 125 आ गए। अब इसको अगर सॉल्व करेगा तो आपको 0.024 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.024 आपका इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नॉर्मल से आपका सिर्फ जोड़ घटाना क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। जोड़ घटाना तो सभी को आता ही है, इतना इजी तो सभी के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि अंडर रूट 7 के अंदर आपका अंडर रूट 7 है, उसके अंदर भी अंडर रूट 7 है, उसके अंदर भी अंडर रूट 7 है, तो आपका 343 घाते आपका y-1 है, तो y बराबर होगा किसके? चलिए मान लेते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 7, उसके अंडर रूट 7, उसके अंडर रूट 7, उसके अंडर रूट 7 है। ठीक है, तब x इक्वल टू अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। ठीक है, ऐसे ही आगे भी रहेगा आपका। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 7x कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर और इसका वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 7x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 7x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से x को कॉमन लेते हैं तो एक माइनस आपका 7, अच्छा एक नहीं बचेगा, एक ही x हमने कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 7 आ गई। अब क्या दिया गया है, दाएं और बाएं पक्ष में आपका देखते हैं। ठीक है, दाएं और बाएं पक्ष से 7 इक्वल टू 7 घाते 3, क्या देगा 343, क्या होता है 343 जो है 7 का क्यूब होता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। तो 7 का क्यूब आपका y-1 इक्वल टू आपका 7, 3y-1 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या कहेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तो 3y घात की तुलना करने पर, ठीक है, -3 इक्वल टू आपका 1। ठीक है, तो 3y बराबर आपका, ये इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4/3। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया दाएं बाएं पक्ष का। है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, क्या देगा, निम्न को सरल कीजिए। ठीक है, इसको अब सरल करना है। चलिए अब सरल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 2 से 3/4 भागे 7/8 गुड़े 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, प्लस 5/7 भागे 3/7 का 3/4 क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, चलिए, तो 4 दूनी 8, 3 11 बटे में, अरे बटे में भी दिया गया ना इसके, सॉरी बटे वाला तो हम भूल ही गए, बटे का इसके लिखे ही नहीं है अभी हम। इसके बटे में क्या दिया गया है, तो बटे में दिया गया है 1 सही 5/6 दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 दूनी 8, 3 11 बटे में 4, बटे में इसको क्या लिख 6 6 5 11/6 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका भागे दिया गया है 7/8 गुड़े 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/7 भागे 3/7 गुड़े 3/4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 का 9 7 चौक 28 यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 का 9 और 7 चौक 28 यहीं पे लिख लेते हैं। 3 3 का 9 7 चौक 28। ठीक है, क्योंकि बाद में आपकी जगह की कमी हो जाएगी, इसलिए आपको एक बार मिटा के एक बार लिख के समझा दिया जाता है। ठीक है, ये आपका होगा 11/4 गुड़े आपका, इसको ऊपर ले लेंगे तो 6/11। ठीक है, गुड़े आपका हाँ 8/7। ठीक है, फिर भाग है, इसको गुणा करेंगे तो आपका 8/7 हो जाएगा गुड़े
ठीक है। अब पूरे कर लेते हैं। और क्या बचा है आपका? हाँ, यहाँ पर भी ये बचा है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इनका 12 हो जाएगा। और चार एकम, मतलब तीन चौका 12, और चार तीन 12, तीन और चार हो गए तो आपका जोड़ जोड़ के कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस आपका 5/7 बाहर दिया गया है। गुड़े आपका, इसको अगर गुड़ा करते हैं तो 28/9 हो जाएगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। हाँ, चलिए। देखिए, 11 से 11 कटेगा, ठीक है। इसको अगर पूरा काट लेते हैं, 11 से 11 कट गया। चार एकम चार, चार दूनी आठ, छः एकम छः, छः दूनी 12, सात एकम सात, सात एकम सात, दो एकम दो, यानी कि यहाँ पे सब कट कुट के एक बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका सात एकम सात, सात चौक 28 हो गया, ठीक है। यानी कि पाँच चौका 20/9 हो गया, ठीक है। क्लियर है? आप देखिए, 9 हो गया। तो इसका इसमें होगा 9 एकम 9, 9 में इसमें जुड़ जाएगा आपका 29/9 हो जाएगा, ठीक है। 29/9 को हम लिख सकते हैं 3 से 2/9, 9 3 27, 27 प्लस 2 आपका 29 हो जाएगा। 29/9 यानी कि 3 से 2/9 आपका आंसर आएगा, ठीक है। 3 से 2/9 ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, देख के आप सब लोग अगर डर जाते हैं तो क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा। अगर आप देख के उसको प्यार से सॉल्व करेंगे, सीखेंगे क्वेश्चन के बारे में, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि दी गई है और उसके हर में जो है 20% की कमी दी गई है, अतः भिन्न का मान आपका 4/5 हो जाता है। तथा अनुसार मूल्य भिन्न क्या होगा, हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। माना जो हमारा भिन्न है, क्या है? x/y है, ठीक है। प्रश्नानुसार 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 20% की वृद्धि आपकी ये हो गई है, ठीक है। और इसके हर में जो है 20% की कमी हो रही है, ठीक है। इसके हर में जो है 20% की कमी हो रही है। इक्वल टू 4/5 जो हमारा इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। नहीं दिया गया है तो अब इसको अगर सॉल्व कर देते हैं, तो x इंटू आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर दिखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं ना आपको। इधर कर लेते हैं, बाकी का क्वेश्चन जो इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इंटू 120 बटे में वाई इंटू 80, 80, इसमें आपका 20% कम हो रहा है, इसमें 20% ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आपका 4/5 दिया गया है। तो चार दूनी आठ, चार तीन 12, एक्स इंटू 3/में वाई इंटू 2 इक्वल टू 4/5 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका 4/5 दिया गया था, इधर आके आपका 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 1 मिनट रहने दी, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15, यानी कि 8/15 आपका जो है भिन्न है, वो 8/15 आपका वो वाला भिन्न है जो भिन्न हमें नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।